अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो संडे मॉर्निंग तो नहीं है, दोपहर 1 बजे और लेकिन धुंध देखें कितनी ज़्यादा है। तो बस जी फिर उसके बाद मुझे आज रूम की बेडशीट चेंज करनी थी। मैंने न्यू बाय की थी और फिर शाम में बच्चे कह रहे थे नगेट्स फ्राई कर दें। फिर उसके बाद सब रेडी शेडी हुए और फिर हम लोगों ने जाना था आज गैलरिया। तो जी ये मैंने जो स्वेटर है न्यू बाय किया था और ड्रेस मेरा पिछले साल का है, ये लाइमलाइट का है। तो बस फिर हम लोग निकल चुके हुए थे शाम के तकरीबन 7 बजे के करीब। तो धुंध जो थी ना वो हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी हुई थी। मैंने तो कहा था कि ना जाएं, लेकिन बच्चे जो थे वो बहुत ज़िद कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं भाई हमें जाना है। तो बस फिर हम गैलरिया जो थे वो आ चुके हुए थे और बाहर बहुत हल्की हल्की सी ना फॉग होना स्टार्ट हो गई हुई थी और पार्किंग भी बिल्कुल नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे सारी इमाम जो है ना वो आज सिर्फ गैलरिया ही आई हुई है। बहुत वेट करने के बाद खैर पार्किंग मिल गई और गाड़ी लगाई पार्किंग में और फिर हम लोग चले गए थे ऊपर की तरफ। पहले मैंने कहा प्लांट सेक्शन में चले जाते हैं, वहाँ से ना बाहर हमने अपने गार्डन में प्लांट्स लगाए हैं। तो उनको पानी देने के लिए मैंने कहा वो जो प्लांट की बोतल होती है ना, पानी वाटर बोतल जो होती है वो बाय कर लेते हैं। तो फिर इसलिए हम पहले प्लांट्स जो हॉर्टी क्लब उनकी शॉप है वहाँ पर, तो हम वहाँ गए तो उनसे बाय पता किया तो, लेकिन उनके पास है ही नहीं थी। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट ऊपर ही आ गए क्योंकि आज हमें कारफोर तो जाना नहीं था, वहाँ कोई काम ही नहीं था। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत राउंड लगाया, सेले शेले चेक की सबकी और स्टाइलों पे विज़िट किया। फिर हम लोग आउटफिटर्स आ गए। आउटफिटर्स पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी बच्चों की, 30% और 50% तकरीबन लगी हुई थी। तो स्टाइलों पे मुझे जो जूता पसंद आया था उसमें मेरा साइज़ ही नहीं था। तो फिर जी गैलरिया में सुल्तान शवारमा जो है वो उसकी ओपनिंग हो चुकी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चले यही इंजॉय करते हैं आज। तो पहले मिन्हा कहती मुझे पहले जंपिंग करनी है, तो फिर हम इसको जंपिंग करवाने के लिए ले आए कि पहले वो मान ही नहीं रही थी, कह रही थी मुझे जंपिंग करनी है। और यान जो था वो यहाँ पर अपनी जो कोई हॉरर मूवी था वो इन्जॉय कर रहा था। पता नहीं क्या ये शौक़ है, मैंने तो एक बार ट्राई किया था और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। पता नहीं इसके अंदर कितनी क्या चीज़ है, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन बच्चों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। मेरे नज़दीक तो ये फजूल चीज़ है। तो बस फिर मिन्हा की यहाँ पे जंपिंग जो थी ऑलमोस्ट वो भी डन थी। तो फिर उसके बाद उसने राइड ली गाड़ी की और बस उसी के इंतज़ार में ही हम लोग बैठे हुए थे। और ये चाइनीज़ फ्रेंड थे 5-6 और ये लोग भी अपनी कोई मीटिंग कर रहे थे। मैंने कहा चले मैं इनका भी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। फिर मिन्हा ज़िद कर रही थी कि पहले मुझे कॉटन कैंडी चाहिए, फिर मैं खाना खाऊंगी। फिर उसके लिए कॉटन कैंडी बाय किया। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में थे, अच्छा था फ्लेवर, टेस्ट अच्छा था, वो ब्लूबेरीज टेस्ट में था। फिर उसके बाद जी ये सुल्तान शवारमा जो है वो आ चुका हुआ था और मैंने ये अपने लिए सुल्तान शवारमा का ये एक प्लेटर बाय किया था। ये ब्राउन ब्रेड के साथ था और हस्बैंड ने और रेयान ने अपने लिए वो रैप्स उनके, एक मेरा सुल्तान और एक वो जो अरेबियन रैप्स थे वो बाय किए और मिन्हा ने अपने लिए फ़्राइज़ बाय किए। तो बस भी खाना शाना खा के फिर हम लोग निकल चुके हुए थे और यहाँ एक जोकर जो था वो हमें रास्ते में मिल गया। मिन्हा भी उसके साथ खूब इंजॉय कर रही थी और वो भी अपनी एक्टिविटीज़ जो था वो हमें करके दिखा रहा था। काफ़ी देर उसके साथ लगा रहा। तो मैंने कहा चले मैं इसकी भी थोड़ी सी ना वीडियो बना लेती हूँ और मिन्हा उसके साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। मिन्हा के ख्याल में था कि हमारे साथ घर ही जाएगा। फिर उसके बाद घर आ के नाइट टाइम में अपना मेकअप रिमूव किया और उसके बाद मैं अपनी नाइट स्किन केयर जो थी वो कर रही थी। तो मैंने कहा चले मैं रिकॉर्ड कर लूँ, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगाया था। आप कोई भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने उसके बाद मैं ना आजकल रेटिनॉल यूज़ कर रही है, मैंने FW ऑर्गेनिक से बाय किया था जो बहुत अच्छा है। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आप वीक में 1 टाइम रेटिनॉल यूज़ करें और सैंडविच मेथड के ज़रिए करें, यानी कि पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद रेटिनॉल यूज़ करें और उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाएं। और अगर आप को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ है तो फिर आप डायरेक्ट भी मॉइस्चराइज़र के बाद लगा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। देखें ये ब्राउन बोतल में है, जो ब्राउन बोतल में जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं ना वो फिर ऑक्सीडाइज़ नहीं होती हैं और अच्छी रहती हैं। तो जी ये FW ऑर्गेनिक्स का था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी हेल्पर आ चुकी हुई थी और उससे सफाई शफाई करवाने के बाद ना आज मैंने डिनर में बनानी थी फ़िश, तो वो फ्राई करनी थी। तो मैंने कहा चले मैं आज ना मीठा बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने चावल जो थे वो 1 कप लेके इसको भिगो दिया हुआ था, तकरीबन 1.5 kg था वो मिल्क था। इसको मैंने इलायची डाल के तो बॉयल कर लिया हुआ था और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। चावल को भी तकरीबन 1 घंटा मैंने भिगोए रखा था और 3 से 4 अदद मैंने गाजरें भी कद्दूकश कर ली थी। ये तो आपके अपना टेस्ट है कि आपने कितनी गाजर ऐड करनी है। तो फिर जब चावल जो थे वो थोड़े से हाफ़ कुक हो गए तो मैंने इसके अंदर फिर गाजर ऐड कर दी। तो फिर जो गाजर भी जल्दी से ही डन हो गई हुई थी क्योंकि कद्दूकश की हुई थी और बहुत सॉफ्ट हो गई थी जल्दी से ही। फिर उसके बाद आज मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करनी थी, मैंने ये बनाना था गुड़ वाला। तो फिर मैंने 3 से 4 जो गुड़ के पीसेस थे वो मैंने लेके उसको हाफ़ ग्लास पानी के अंदर रख दिया था ताकि वो उसकी जो चाशनी है ना वो तैयार हो जाए। क्योंकि मैंने कहा चीनी वाला तो सभी बनाते रहते हैं, चले आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो मैंने ना ये गुड़ वाला जो था ना वो बनाना था।
तो बस जी चाशनी जो थी वो दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पे रेडी हो चुकी हुई थी। फिर मैंने इसके अंदर चाशनी ऐड कर दी। तो फिर भी थोड़ी सी ना मैंने रख ली थी, मैंने कहा मैं सारी ना डाल दूँ, ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतना मीठा नहीं खाते, मतलब बहुत ज़्यादा हाँ मीठा नहीं मुझे अच्छा लगता स्वीट डिश में, बस नॉर्मल सा मीठा ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ना जब टेस्ट किया तो फिर काफ़ी सही था। हस्बैंड भी कह रहे थे कि बस अब और ना डालना, काफ़ी फिर मीठा हो जाएगा और फिर खाया नहीं जाएगा। तो बस फिर ये थोड़ा सा ना गुड़ बच गया था, फिर उसके बाद इसको मैंने डिश आउट कर लिया और ऊपर बादाम डाल दिए। और ये देखिए जी शाम के टाइम ही कल इतनी फ़ोग होना स्टार्ट हो गई हुई थी ना, और कितनी फ़ोग है, अभी तो तकरीबन शाम का ही टाइम था, तो बहुत ज़्यादा कल सर्दी थी। तो फिर जी इसके बाद डिनर में फ़िश फ्राई की थी, तो बस फिर सबने खाना खाया और बस यही तक का था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें और सर्दी से सभी अपने घरों में महफूज रहें, और मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।